हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक्स विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या है वो देखने वाले हैं। विद्युत बल रेखाएं बात करें या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों एक ही नाम है। जैसे विद्युत बल रेखाएं जो होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही कहा जाता है, उसी का परिभाषा देखेंगे। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है ये भी देखेंगे। और विद्युत बल रेखाएं के क्या क्या गुण है वो भी देखेंगे। और विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा भी देखने वाले हैं। और क्लास में याद होने की गारंटी, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको याद कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो यही कहूंगा आराम से देखिए, पूरे मन से देखिए, पूरे शिद्दत से देखिए। देखिए विद्युत बल रेखाएं बहुत मजा आएगा क्योंकि इतना बढ़िया टॉपिक है और इतना आसानी से याद हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं, क्योंकि इतना अच्छा से याद होगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं यानी कि देखिए विद्युत बल रेखाएं एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वे बल रेखाएं, यानी कि देखो फिगर समझ गए आपको याद हो जाएगा। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वे रेखाएं, यानी कि एकांक आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, मतलब समझिए एकांक आवेश यानी कि एकांक आवेश मान लीजिए एकांक बराबर एकांक का मतलब एक, एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से देखिएगा, परिभाषा यहीं पर याद होगा। प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर मान लीजिए आपका माइनस क्यू आवेश है। ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम यहीं पे याद हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर एक एकांक आवेश है। क्या है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, क्यू बराबर एक है, मतलब एकांक आवेश है। ये आवेश जो है ना, ये आवेश जो है यहाँ से निकल के यहाँ पे थोड़ा सा काम के लिए जाता है, यहाँ पे जाता है, तो इसके पास प्लस होने के कारण देखता है ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रख नहीं पाता, मतलब प्लस जो है प्रतिकर्षित कर देता है, मतलब इसको अपने साथ नहीं रखता है। लेकिन माइनस वाला देखता है ये बंदा बगल में क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा आकर्षित होता है। आप लोग सुनते आ रहे हो कि जब दो अलग अलग जातियां मिलती है तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्शन करती है। मतलब प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए। ठीक है, समझिए अपने भाषा में, मतलब कि असमान जाति रहता है ना तो एक दूसरे में क्या होता है, आकर्षण शक्ति होता है। जैसे प्लस माइनस, जैसे गर्ल्स बॉयज होता है ना, जैसे गर्ल्स बॉयज, वो वैसा ही समझिए। प्लस प्लस के पास गया ठुकरा दिया, लेकिन जैसे ही प्लस ने माइनस को देखा या माइनस प्लस को देखा तो इसको अपने पास बुलाया। कौन, प्लस को किसने बुलाया, माइनस वाला ने बुलाया। तो क्या देर करेगा जाने में, तुरंत जाएगा, क्योंकि प्लस को चाहिए माइनस और माइनस को चाहिए प्लस। ठीक है, तो यहां से ये जो रेखाएं प्यारे बच्चों यहां ना जा करके फिर यहां लौट गई, यानी कि यहां लौट गई। समझ रहे हो, समझ रहे ना प्यारे स्टूडेंट्स। उसी प्रकार देखिए फिर यहाँ पर भी एकांक आवेश था, यहाँ पर से भी आया। ठीक है, एकांक आवेश यहाँ पर भी आया, फिर ये देखा कि प्रतिकर्षित कर देगा क्योंकि यहाँ पर भी एकांक आवेश था, ये भी प्रतिकर्षित कर देगा क्योंकि ये भी प्लस था, माने लड़का लड़का था, तो प्रतिकर्षित कर दिया। जैसे ही मिला इसको क्या, माइनस, एक उल्टा। ठीक है, प्लस को चाहिए माइनस, उसी के इंतजार में था, तो ये इसके पास तुरंत चला गया। इस प्रकार जो है प्यार बच्चों विद्युत बल रेखाएं बन गया। ये वाला रेखाएं नहीं, विद्युत बल रेखाएं एकांक आवेश के कारण, यानी कि ये जो रेखाएं हुआ इसी प्रकार एक विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये जो विद्युत बल रेखाएं थे इसको अब मिटा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, उसी प्रकार जो हुआ ना उत्पन्न, इस कारण से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आप कहेगा क्या चीज है ये वो ये विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार उत्पन्न हो गया, इस प्रकार निकलने लगा, यहां से ये जाने लगा। देखिएगा थोड़ा प्यारे स्टूडेंट्स, परिभाषा का टेंशन नहीं लेना है, यही याद हो जाएगा। इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो गया, यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं, यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंध रेखा के समान होती है। यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, कौन सी रेखा है, विद्युत विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, टाइम दे दीजिए, याद हो जाएगा। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं
उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। अब इस पर आवेश आसानी से चलेगा, क्या करेगा, आसानी से आवेश चलेगा। यही आपका है विद्युतीय तीव्रता। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है बताओ तो? प्लस गया था, प्लस के पास ठुकरा दिया, माइनस ने उसे देखा और बुलाया, इस कारण से ये इस प्रकार की एक बंद वक्र का निर्माण हो गया। इस प्रकार और भी सुंदर लगने के लिए इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, एकदम बहुत मस्त लगे देखने में, इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। यही ना होगा बताओ, यही ना विद्युत बल रेखाएं, इसका गुण भी यहीं पर याद हो जाएगा। पहले परिभाषा तो सुन लीजिए। एकांक आवेश के कारण किसके कारण उत्पन्न हुआ? एकांक आवेश के कारण। तो एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं, क्या है, विद्युत बल रेखाएं ना उत्पन्न हुआ एकांक आवेश के कारण। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है। बंद रेखा ना देखिए, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, यही कहलाता है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, एकदम बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। आप लोग प्यार से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आप परिभाषा लिख रहे हैं, तैयार है लिखने के लिए प्यारे स्टूडेंट। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में परिभाषा। चलिए मैं अपना लिखता हूं, आप अपना लिखो, देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। चलिए, एकांक एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं उस बंद बंद रेखा ना है, देख लीजिए, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र स्वतंत्र आवेश स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। परिभाषा आपको लग रहा है कितना लंबा चले? प्यारालाल परिभाषा नहीं, देखो कितना बड़ा है। मैं ये देखो कि मैंने कितना बढ़िया से आपको समझाया है, अपने भाषा में लिख सकते हो। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं इसको। देखिए परिभाषा कितना आसान है भैया, एकदम लोल्लेपोप ही आप दे दिए सर। हाँ जी लोल्लेपोप है। देखिए हम बोलते हैं परिभाषा, कोई बड़ा बात है बोलना। देखिए देख के बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट, देख के बोलेंगे। देखिए एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले, क्या उत्पन्न होने वाले? विद्युत बल रेखाएं। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है, उस बंद रेखा के समान होते हैं। बंद रेखा देख रहा खुला थोड़ी है ये, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। जैसे आप लोग स्वतंत्र के चलते हो ना इंडिया में, क्योंकि देश आजाद है। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा माने बंद रेखा, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। प्यारे स्टूडेंट्स देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। आप विद्युत बल रेखाओं के गुण देख के यहीं पर याद होगा। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पे समाप्त होती है। भैया आसान है ना। यहाँ पर देखिए प्लस आवेश था, याद है ना कि भूल गए? प्लस था ना, तब ना प्रतिकर्षित किया, कहा कि हमको प्लस प्लस नहीं चाहिए, हमको चाहिए माइनस। तो ये प्लस वाला प्लस के पास गया तो इसको नहीं रखा, लेकिन जैसे माइनस वाला देखा तो बुला लिया ऐसे करके। ठीक है, तो इसके पास गया, उसी कारण ये उत्पन्न हो गया विद्युत बल रेखाएं। ठीक है,
समझिए, थोड़ा प्लस माइनस के पास जाएगा तब ना जनन होगा। उसी प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हुआ और पेड़ इधर पेड़ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। वही हो गया, ठीक है, एक इंसान की तरह ही है ये भी। एक हो गया, इससे देखिए कितना सारा बन गया। उसी प्रकार और बनते जाएगा, देखिए, और जन्मे ले रहा है यहाँ से। तो समझिए, सभी आम भाषा में, एकदम आसान भाषा में, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, समझ गए। अब इसका गुण देखिए, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से परिणाम होकर के ऋण आवेश पे समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाते हैं, क्या, एक बंद वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखा एक बंद वक्र बनाते हैं, बना रहा है कि नहीं बताइए, यहाँ पर एक बंद वक्र बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल बना रहा है। धन आवेश से परिणाम होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा एक बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र, वक्र का मतलब खोखला, बंद माने कि बंद, ठीक है, वक्र मतलब खोखला। एक बंद वक्र बनाती है। दो गुण हुआ, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। हाँ भैया, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्वेश्चन भी बना है, मैट्रिक में भी आया, इंटर में भी आया है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। कहेंगे कैसे मान लेंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है, आगे बताएंगे क्यों नहीं काटता है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीन गुण हुआ, विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में क्या कर रहा है बताओ, सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, बताओ हमको। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ, बिल्कुल कर रहा है। चार गुण हुआ, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र बनाते हुए हो गया। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाती है। यानी कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे ना, तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शा देगा। कहीं पर खींच लो भैया, आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बताओ, लिख दोगे गुण की नहीं, बता दो एक बार। विद्युत बल रेखा धान आवेश से समानांतर, विद्युत बल एक दूसरे का कभी नहीं कर, विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। विद्युत बल रेखा एक बंद वक्र बनाते हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला स्टूडेंट मोटिवेट हो पढ़ के कमेंट कि हाँ पढ़ाया जाता है, वहां यहीं पर याद हो जाता है। चलिए, आइए गुण की ओर लौटते हैं। आप विद्युत बल रेखाओं के गुण देखिए, एकदम यहीं रहिए, कहीं नहीं जाइए, यहीं मिलेगा जो जो चीज खोज रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों एक ही होता है। विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। बिहारे बच्चों बताओ। सॉरी। विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण बताइए प्यारे स्टूडेंट्स। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है सर जी हमको। इस प्रकार से एक बार फिगर भी थोड़ा बना दीजिए हमको देखने के लिए, हम देख देख के जी लेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। बताओ, फिगर भी यहाँ पर मैंने फिर से बना दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। बताओ, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है भैया, नहीं काट रही है, ठीक है, तो लिखेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते। पहला गुण, पहला गुण क्या होगा, पहला गुण देखिए, धान आवेश से परिणाम होता है। यह धनावेश से प्रारंभ होता है, होता है और ऋण आवेश पे समाप्त होता है, और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते। देख लो भैया, बगल में फिगर है, नहीं तो विश्वास है तो ये वाला ही फिगर देख लो, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा फिगर है। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला गुण। दूसरा बताओ, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, ठीक है। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, करिए कमेंट कि हाँ ठीक है सर, हम लोग ठीक है।
आप बताइए कैसे है। ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, कोई दिक्कत है का? विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रहा है? बताइए नहीं काटता भैया, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत विद्युत बल रेखाएं रेखाएं लंबाई की दिशा में लंबाई के दिशा में क्या करती है? दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। दिशा में सिकुड़ने सिकुड़ने का प्रयास करती है। भाई ज्यादा बड़ा कहाँ लिख देते हैं प्यारे स्टूडेंट, कमेंट करके बताना तो। ज्यादा बड़ा ना लिख देते हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। कितना गुण हुआ? 3 गुण हुआ। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक वक्र बनाती है। देख लीजिए अगला चौथा। विद्युत बल रेखाएं, देखो बोरिंग नहीं होना है आपको, एकदम इंटरेस्ट लीजिए। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं क्या विद्युत बल रेखाएं क्या लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हो गया। अभी क्या बोले थे? विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, लिखे हैं। हाँ, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। यहाँ पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिए तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शा देगा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर के किसी भी बिंदु पर विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाएगा बताओ? स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है। स्पर्श रेखा विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र को क्या करता है? वो दर्शाता है। फिर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता, वो भी क्वेश्चन बनेगा, दर्शाता है, ठीक है। ये देखिए 4 गुण हुआ प्यारे स्टूडेंट, बताओ कोई दिक्कत है? विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, लिख दिया। विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होते, नहीं लिखे हैं। अच्छा लिख देते हैं 5वां में, ठीक है। विद्युत बल रेखा में हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहते हैं, कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? प्लस था माइनस था, बताओ। बताओ 5वां गुण क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। समांतर होती है, ये लिख सकते हैं ना? होती है। छठा में भी कुछ लिखा जाएगा गुण, बताइए। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। और गुण लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं जितने करीब होती है, मतलब कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है जितना करीब होता है उतने प्रबल होती है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्वेश्चन बनता है ना, बताए तो ना क्या आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन बन रहा है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती ना, लेकिन क्यों नहीं काटती भाई, हम लोग भी जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है। याद कीजिए वो जमाना कि अभी हम आपको बताए थे कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा, यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है ना तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ये बात कबूल करते हो कि नहीं? नहीं करते हो कबूल करो यहीं पर कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा। कबूल कर लिए? हाँ सर जी कर दिए। अब देखो, मान लीजिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दिया है, मान लीजिए ना, कहा जाना है मानने में। मान लीजिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दिया, लो भैया काट दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप लोग भी अचंभित हो, क्या ऐसा भी ऐसा नहीं होता है? तो हाँ नहीं होता है। मान लीजिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैंने क्या बोला कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा, तो इसके लिए स्पर्श रेखा इधर खींची गई है, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाएगा ना? अरे भैया ये विद्युतीय क्षेत्र कोई नहीं दर्शाएगा,
क्यों दर्शाएगा भैया? क्योंकि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाया है। देखिए लिखा है विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया ना, ये कटान बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? कटान बिंदु। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा यहीं पे याद हो जाएगा। कटान बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु। तो ये विद्युत बल रेखा के लिए ये वाला था, ठीक है। ये विद्युत बल रेखा के लिए क्या था? ये विद्युत बल रेखा के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो स्पर्श रेखा ये वाला था। और मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, आप लोग ये वाला जो विद्युत बल रेखा है जो गया, ये वाला विद्युत बल रेखा है, ठीक है। ये वाला विद्युत बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा इधर है। अब आप बताओ, मेरे इधर तो नालंदा पड़ता है और गया पड़ता है, जहानाबाद पटना पड़ता है। तब बताओ हम नालंदा, नालंदा, ठीक है, हमारा कदम ऐसे जगह पे पड़ा हुआ, अगर मैं इधर जाऊंगा तो नालंदा जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो पटना जाऊंगा। मैं जहानाबाद में हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊंगा नालंदा, इधर से जाऊंगा रात से पटना, तो मैं किसी एक ही जगह पर ना जा सकता हूँ। सोचो आप लोग, मैं या तो जहानाबाद, या तो मैं नालंदा जा सकता हूँ, या तो मैं पटना जा सकता हूँ, कोई एक ही जगह पर ना जाऊंगा। मैं यहाँ से निकल पड़ा बोरिया बिस्तर लेके, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ किस तरफ जाऊं। हम लोग, हमारा तो पहले क्या हुआ है, हम या तो नालंदा जाएंगे या तो पटना जाएंगे। बात ये होती है कि हमारा एक पैर है, तो कोई एक ही दिशा में ना चलेंगे कि दोनों जगह चलेंगे, आधा पैर नालंदा में आधा पैर पटना में, ऐसा ना होता है। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा दर्शा रहा है, मतलब ये कटान बिंदु है ना प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये वाला विद्युत बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा हरा कलर वाला है, और ये वाला ब्लू कलर वाला, इसका स्पर्श रेखा इधर है। क्या हम दोनों दिशा में चल सकते हैं? बताओ, मैं दोनों दिशा में पैर फैला के चल सकता हूँ? नहीं। यानी कि परिभाषा बना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। कारण ये है कि मान लीजिए अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, मान लीजिए काटती है, तो कटान बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब कि विद्युत कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, मतलब जो होता है कटान बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचे जाने का मतलब है कि हम दो दिशाओं में चल सकते हैं। क्या संभव है हम दोनों दिशा में चल रहे, एक बार पटना भी चल रहे एक पैर से, एक पैर से नालंदा भी चल रहे, क्या संभव हो पाया है? नहीं होगा। बस इतना बोलना है कि विद्युत बल रेखाएं, क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप लोग क्वेश्चन का परिभाषा लिख के हमको सेंड करना। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? ये क्वेश्चन आपका बना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। बस परिभाषा कुछ नहीं है, इतना लिखना है। अगर मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव ही नहीं है। मतलब जिस पोजीशन पर हम खड़ा है, क्या हम दो दिशाओं में चल सकते हैं? कहोगे नहीं नहीं नहीं, कोई एक ही दिशा में ना चलेंगे। तो बताओ विद्युत बल रेखाएं कैसे कैसे काट सकती है? अगर मान लीजिए काटेगा तो दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, मतलब दो दिशाओं में चलेंगे। हमारा चार पैर के दो दिशाओं में चलेंगे, एक हमारा दो ये पैर ना है, या तो हम नालंदा जाएंगे या तो पटना जाएंगे, दोनों जगह तो ना चल सकते हैं। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। काटेगे तो बस काट लेगे तो समझो दो स्पर्श रेखाएं, जो कि संभव ही नहीं है। अरे प्यारे लाल, दो स्पर्श रेखाएं मतलब दो दिशा में हम कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। कोई एक ही दिशा में जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या तो उधर जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि चारों दिशा में चलेंगे, नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लो, या तो लिखना चाहते हो तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ परिभाषा। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, लिखिए परिभाषा। फिगर आपको यही बनाना है, ठीक है। लिखिए, लिखिए परिभाषा। विद्युत, लिखिए, अगर मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहां तक लिखें कि मान लीजिए अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। बस ये फिगर लगा देना है, हो गया और का काम। 2 नंबर मिल गया, मैट्रिक इंटर दोनों में आता है क्वेश्चन। चलिए प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद है ये टॉपिक सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा, आया होगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हो प्यारे बच्चों।
और चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लेना। और यहाँ पर आप लोग नोट्स भी आप लोग ज्वाइन लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। और बैच जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, नंबर दिया हूँ कि नहीं बता दो, नहीं दिया यार। ये नंबर मैं दे दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग जो विद्यार्थी कांटेक्ट करके नोट्स लेना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कर लीजिएगा, ठीक है प्यार बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।